फरमाया अल्लाह ताला से जब भी मांगो दिल खोल के मांगो, सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो सकती है, बच्चे फरमा बरदार हो सकते हैं, घर में जन्नत जैसा माहौल कायम हो सकता है, दुनिया आखिरत बेहतर बन सकती है, दुनिया पैर पड़ी मिल सकती है, आमिलों और डॉक्टरों से जान छूट सकती है, दुनिया में चैन सुकून मिल सकता है, मौत अच्छी आ सकती है और कब्र में रखते ही जन्नत की खिड़की खुल सकती है, जन्नत ताहद निगाह वसी हो सकती है, पुल सिरात पर से आसानी से गुजर सकते हैं, हिसाब किताब आसान हो सकता है, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे सकते हैं, बार बार अल्लाह का दीदार हो सकता है। शर्त यह है कि यह सब हम मांगना शुरू करें। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह की अलैहा से किसी ने पूछा कि राबिया, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, इस्तिग़फ़ार किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? राबिया बसरिया ने फरमाया, अगर तौबा कबूल न करनी होती तो कभी भी आपको तौबा की तौफीक ही नहीं देते। तौबा की तौफीक देना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको माफ़ करना चाहते हैं। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले हैं। रजब का महीना आया चला गया, शाबान का महीना चल रहा है, शाबान की पहली रात है, ज़िंदगी के कई रमज़ान गफलतों में गुजर गए। नियत करो कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारेंगे। अभी क्या करें, अल्लाह के आशिकों जैसा रमज़ान गुजारना है, क्या करें? फरमाया कि पहले शब बारात आने वाली है। शब कहते हैं रात को, बारात यानी बरी होना। ऐसी रात कि अगर इसमें कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक साफ कर देता है, बरी कर देता है। 4 रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह खैर का दरिया बहा देता है, उसमें से एक शब बारात भी है। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला इस रात में माफ़ करते हैं। इस रात को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। 8 किस्म के लोग ऐसे हैं, 8 किस्म के लोग, अल्लाह उनसे इतने नाराज़ होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं, इतने नाराज़ होते हैं कि उनको शब बारात में भी माफ़ नहीं करते। बस रमज़ान से पहले ये देखना है कि ये 8 किस्म के लोगों में हमारा नाम ना हो, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए। आज की मजलिस में वो 8 बातें समझनी है, फिर बात समझ में आएगी रमज़ान की तैयारी कैसी करनी है। चूँकि बहुत मुबारक रात, बहुत बाबरकत रात, अल्लाह खैर का दरिया बहा देते हैं, इतने लोगों को माफ़ करते हैं। 8 किस्म के लोगों को माफ़ नहीं करते। नंबर 1, किसको माफ़ नहीं करते? मुशरिक को माफ़ नहीं करते। शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा समझने वाला, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा समझने वाला, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ़ नहीं करते। हम भी बीवी की हर गलती माफ़ करते हैं, सिवाय इसके कि हमारे होते हुए बीवी किसी और को देखें, किसी और से दिल लगाएं, यही तो माफ़ नहीं करते। अल्लाह वही कह रहा है, जो चाहूँगा वो माफ़ कर दूंगा, मेरी मर्जी है, लेकिन जो तू मेरे साथ किसी को शरीक करके आया, मेरा किसी को पार्टनर बना के आया, मेरे अलावा किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ के आया, याद रखना इसको माफ़ नहीं करूँगा। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। जो आसमान बना सकता है, जमीन बिछा सकता है, सारे नबियों और वलियों को बना सकता है, पहाड़ों को गाड़ सकता है, एक नापाक कतरे से तुझे पैदा कर सकता है, वो तेरे छोटे मोटे काम नहीं बना सकता है क्या? अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। शिर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एक आदमी मेरे पास आया, मौलाना दुआ करो मेरे यहाँ बेटा हो जाए, ये शिर्क है? कहा ना 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 ना, ये तो मतलूब है, ये तो होना चाहिए, दुआएं तो करानी चाहिए। एक बुजुर्ग आए थे, किसी ने कहा अल्लाह ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनके सदक़े तुफैल मेरे यहाँ बेटा दे दे। हाँ ये भी सही है, अल्लाह वालों का वास्ता देना, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले हैं ना। कैसे अल्लाह वाले गुजरे हैं?
क्या जिंदगी गुजारी ख्वाजा साहब ने, क्या लाइफ गुजारी पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्या जिंदगी गुजारी बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, जुनैद बगदादी ने, फुजैल बिन इयाज ने, बिश्र हाफी ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार ने, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत उस्मान हारूनी ने, हसन बसरी ने, हजरत ख्वाजा दाना साहब ने, हजरत जी मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जिंदगियां गुजारी। फिर शिर्क क्या है? एक आदमी मेरे पास आवे, मौलाना बेटा दे दो ना बेटा। ओ भाई, बेटा तो अल्लाह देता है, मैं तो दुआ कर सकता हूं। कब्रस्तान गए, एक अल्लाह वाले आराम फरमा रहे थे, हजरत ये अल्लाह वाले के सदके तुफैल मेरे यहाँ बेटा दे दे। सही है हजरत, आप अल्लाह से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे यहाँ बेटा दे दे। सही है हजरत, आप बेटा दे दो, ये शिर्क है। कितने अल्लाह वाले, उनके यहाँ बेटे नहीं है। हजरत मौलाना अहमद लाड साहब कितने बड़े अल्लाह वाले, उनके यहाँ बेटा नहीं, बच्चे नहीं। इसलिए शिर्क नहीं करना, एक अल्लाह से मांगना, अल्लाह वालों के सदके तुफैल मांगना, लेकिन औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल? वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? नियत करो, इंशाअल्लाह शिर्क से बचेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, दिल में किसी का कीना और बुग़्ज़ रखने वाला। दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, यूं फरमाया अल्लाह उनको शब बारात में भी माफ नहीं करते। गंदे ग्लास में हम लोग पानी पीना पसंद नहीं करते, गंदे बर्तन में हम लोग दूध लेना पसंद नहीं करते, गंदे खूमचे में हम लोग खाना पसंद नहीं करते, गंदा बेडरूम हमें पसंद नहीं, गंदी बेडशीट हमें पसंद नहीं, हम जैसे छोटे लोगों को गंदा वॉशरूम भी पसंद नहीं। ये दिल गंदा हो ये अल्लाह को भी पसंद नहीं। गंदे दिल में अल्लाह नहीं आते। 100 रुपए किलो एप्पल लाए, घर लेकर के गए, कहा रिटर्न देकर आओ, क्या हुआ? ये दाग वाले हैं, दागी सेब नहीं चाहिए। अल्लाह भी वही कहता है, तुझे साफ दिल दिया था, मेरे पास गंदा दिल लेके मत आना, साफ दिल लेके आना। इसमें किसी का कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, नफरत ना हो। क़यामत के दिन ये साफ दिल ही काम आएगा। कुरान करीम में ऐलान किया, यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तो तुम्हें तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हें तुम्हारी औलाद काम आएगी। बहुत से लोग समझते हैं अपने पास माल है ना, सब बेस्ट हो जाएगा, क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। बोले मौलाना माल बड़ी नेमत है, लेकिन पैसे से हर काम नहीं होता। चश्मा खरीद सकते हैं, रोशनी नहीं खरीद सकते हैं, नरम नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, मीठी नींद नहीं खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते हैं, कुरान शरीफ ले सकते हैं, हाफिज नहीं बन सकते हैं, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की लाइन की किताबें ले सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। एसी तो ले सकते हैं जिससे चमड़ी को ठंडक पहुंचे, दिल की ठंडक का सामान नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से हर काम नहीं होता, पैसा नेमत जरूर है। अल्लाह फरमा रहे कि बहुत इतराना मत, खुश ना होना, ये क़यामत के दिन तुझे तेरा माल काम नहीं आने वाला है। जब तू पैदा हुआ उस वक्त तू 0/0 था, और जब तू दुनिया से जाएगा ना फिर तू 0/0 हो जाएगा। तेरे मरण दाखिले बना दिए जाएंगे और दस्तावेजों पर से तेरे नाम उतर जाएंगे, और एक रुमाल का भी तो मालिक नहीं होगा। यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न तो तुम्हें तेरा माल काम आएगा, न तो तुझे तेरी औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो तुझे क़ल्ब सलीम काम आएगा, साफ दिल काम आएगा, सौरा हुआ दिल काम आएगा, क़ल्ब सकीम काम नहीं आएगा, बीमार दिल काम नहीं आएगा। किसी को पूछा जाए आपके दिल में किसी के बारे में कुछ तो नहीं है? मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल साफ है, किसी के बारे में कुछ नहीं है, बस एक रिश्तेदार है फुला,
वो थोड़ा हमारे खिलाफ जाता है, एक उसकी बुराई दिल में है मौलाना, और एक आदमी के साथ मसला हो गया था, उसकी बुराई दिल में है। ये दोनों की बुराई तू क्या दिल में रखेगा, मेरा रब तुझे शबे बारात में भी माफ नहीं करेगा। मौलाना वो दो आदमी ने बुरा किया, दो रिश्तेदारों ने, दो रिश्तेदार नहीं, सब रिश्तेदार बुरा करे तेरे साथ, पूरा वेरावल तेरे साथ बुरा करे, और तुझे अल्लाह चाहिए तो तुझे दिल साफ रखना पड़ेगा। गंदे बर्तन में दूध लेते ना तो दूध फट जाता है, गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत नहीं डालते। मत रख किसी की नफरत अपने दिल में ए इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में खुदा नहीं बसता है। एक दिल है एक अल्लाह के लिए, इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल तो हसद से पाक हो, कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, अदावत से पाक हो, नफरतों से पाक हो। ये दिल अल्लाह का घर है, हमारा घर गंदा हो हमें पसंद नहीं। ये दिल अल्लाह का घर है, ये गंदा हो अल्लाह को पसंद नहीं। ये बैतुल्लाह है दिल, अल्लाह का घर है। इसीलिए फरमाया कभी किसी का दिल मत तोड़ना, न बीवी का, न अम्मी का, न रिश्तेदार का, न भाइयों का। क्यों? बैतुल्लाह शरीफ कोई तोड़े वो अल्लाह का प्यारा होगा? तो ये सबके दिल बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। कोई अल्लाह के घर को तोड़ दे वो कभी अल्लाह का प्यारा हो सकता है? क्या पता हम जिसको बुरा समझ रहे हो वो अल्लाह के नज़दीक हमसे बेहतर हो, उसकी कोई अदा अल्लाह को पसंद हो। नियत करो इंशाअल्लाह शब बारात से पहले दिल को साफ करेंगे, चूंकि कीना और बुग़्ज़ हो ना अल्लाह शब बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 3, जो नशे का आदी हो, शराब का, नशे का, भंग, चरस, अफयून, अल्लाह उसको शब बारात में भी माफ नहीं करते। यूं फरमाया कि जो शख्स दुनिया में शराब पिए और बगैर तौबा के मर जाए, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते। अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। बहुत नाराज होते हैं नशा करने वालों से। नौजवानों से कहना चाहता हूँ अपने आप को बचाइए खुदारा। सुकून नशे में नहीं है, सुकून अल्लाह की याद में है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के दीन की मेहनत में है, कुरान शरीफ की तिलावत में है, दुरूद शरीफ के पढ़ने में है, सुन्नतों पर चलने में है। अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, आज नशा बहुत आम हो रहा है। नंबर 4, ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना संगीन जुर्म है अल्लाह के नज़दीक, जो मैं आपको नंबर 4 सुनाने जा रहा हूं। इन पर तो कोई अजीब गुस्सा है। अभी जो मैं गुनाह बताने जा रहा हूं ना उसके बारे में तो यूं फरमाया कि शब बारात में तो माफ नहीं करूंगा, लेकिन क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत भी नहीं करूंगा। ऐसा संगीन गुनाह। और मुसलमानों का तकरीबन 75% मजमा उसमें मुब्तला है। क्या नमाजी क्या बेनमाजी, बहुत संगीन जुर्म है। वो नमाज पढ़ रहा है, नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिख रहा है, और उस गुनाह में मुब्तला है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिख रहा है। वो गुनाह क्या है? यूं फरमाया कि जो अपनी इज़ार टखनों से नीचे रखने का आदी होगा ना, खुदा उसको शब बारात में भी माफ नहीं करेगा और क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत भी नहीं करेगा। मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन नार, जहन्नम का तस्करा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, ये सिर्फ इज़ार का मसला नहीं है। लुंगी हो, इज़ार हो, नाइट पैंट हो, जीन्स हो, पटलून हो, या ये अरबी जुब्बा हो, इसका भी यही मसला है अरबी जुब्बे का। अगर ये भी टखनों से नीचे रहता होगा अल्लाह उसको शब बारात में भी माफ नहीं करेगा। मर्दों के लिए टखना ढाकना हराम और औरतों के लिए टखना खुला रखना हराम। अलग अलग मसला है। मर्दों को चाहिए कि टखने खुले रखें, मस्तूरात को चाहिए कि टखने ढके रखें। अल्लाह करे हम मस्तूरात की जमात में शामिल ना हो। तो औरतों से कहा कि टखने ढके रखें। अल्लाह ताला
वेरावल वालों को खुशहाल रखें। आज की मजलिसों में रोते हुए देखा तो कुछ हंसते हुए भी देख रहा हूँ आप लोगों को। मस्तूरात की बात आई तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया। क्या बोलते हैं लतीफ़े को? चुटकुला बोलते हैं, लतीफ़ा बोलते हैं, जोक्स बोलते हैं। आपको हंसते हुए देखो ताकि दुआ दे दूँ आपको, अल्लाह ताला आपको हंसता रखे। एक छोटे बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? अम्मी स्कूल जा रहा हूं, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, खेलने जाना है, तो ये बता दो ना मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको पूछे बगैर बाहर जा सकूं? उसकी माँ ने कहा, बेटा चुप रहे, अभी तक तो तेरा बाप भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे को पूछे बगैर बाहर जा सके। बोले तेरा बाप भी पूछ के जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों को हंसता रखे। आप लोग भी पूछ कर आए ना ऑफिसर? मैं भी कहकर आया, कहा जल्दी आ जाना। मैं कहा शादी के बाद शोहर को हस्बैंड बोलते हैं, उसका हंसना, और औरत को बेगम बोलते हैं, उसका गम। अगर कोई शादी पहले गुनाहों से बचे तो बहुत अच्छी लाइफ है। हर रात पहली रात हो जाती है, हर दिन पहला दिन हो जाता है। और शादी पहले अगर बात वगैरह कर ले तो 2 महीने के बाद अल्लाह नानी दादी याद दिला देता, वो मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती, अच्छा ही नहीं लगता उसको घर में। फिर क्या हुआ मौलाना, वो 3 महीने के लिए चालाकी कर ली ना, 2-3 साल के लिए, अल्लाह ने 50 साल के लिए पकड़ लिया। उस वक्त अगर गुनाहों से बच जाता ना तो 50 साल तक मज़ा आ जाती। इसीलिए ये नज़रात की शादी नहीं हुई वो गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें, और जिनकी शादी हो गई है वो अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लें, जो गुनाह हुआ अल्लाह माफ़ कर। एक और लतीफ़ा याद आ गया। एक पीर साहब थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन वो सही मानों में अल्लाह वाले नहीं थे, बनावटी पीर साहब थे। एक तो होता है ना कि सही में ये पीर साहब है, सुन्नतों पे चलने वाले, इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, और एक है कि बनावटी पीर साहब, शरीयत सुन्नत का कोई लिहाज नहीं, तो वो बनावटी पीर साहब। मुरीद ने कहा हजरत खाने की दावत, कहा सुभान अल्लाह आएंगे। बोले अब ये समझे कि खाने में बहुत अच्छा अच्छा खाना होगा, कीमती कीमती वैरायटीज़ होगी, तो खाएंगे मज़े से। अल्लाह की शान, पीर साहब गए तो अंडे का सालन बना हुआ था। किसका सालन बना हुआ था? पीर साहब ने बोला और भी जो हो ले लो। बोले हजरत ये आपके लिए ही अंडे का सालन, तनावुल फरमाइए, नोश फरमाइए हजरत, बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत दिल से बनाया है। मुरीद को थोड़ा करीब किया, अंडे की तरफ इशारा किया, उसके कान में कहा, बेटा इसके अम्मी अब्बा कहाँ हैं? आप लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग? इसके वालिदैन कहाँ है, मुर्गा मुर्गी कहाँ है? बोले अब जैसा पीर वैसा मुरीद। मुरीद ने कहा हजरत खामोशी से खा लीजिए, ये तो सब बेचारे यतीम बच्चे हैं। बोले वालिदैन हमारे मुकद्दर में थे, यतीम बच्चे आपके मुकद्दर में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दिन में हमको यतीम बच्चे खिलाता है, रात में वालिदैन खिलाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को हंसता रखे, खुशहाल रखे। मेरा अजीज़ों, ये बहुत संगीन जुर्म है जो मैंने आपको बताया ना, चौथे नंबर पर, जिसकी इज़ार टखनों से नीचे रहती है। अच्छा ये मसला कब है? ये मसला उस वक्त है जब बंदा खड़ा हो। एक बंदा बैठा हुआ है और उसकी इज़ार टखनों से नीचे जा रही तो मसला नहीं है। ये मसला उस वक्त है जब बंदा खड़ा हो और वो कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। जैसे जुब्बा ऊपर से नीचे आ रहा है, इज़ार ऊपर से नीचे आ रही है, पटलून ऊपर से नीचे आ रही है। मोजे का मसला नहीं है, मोजा तो उंगलियों से फिट हो रहा है, यहाँ से, वो यहाँ से नहीं आ रहा है, उंगलियों से फिट हो रहा है। उलमा समझ जाएंगे मेरी बात को। काइमन नाजिलन, बंदा खड़ा हो और वो कपड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो।
उस वक्त अगर इजार वगैरह टखनों से नीचे हो, अल्लाह उसको शब बारात में भी माफ नहीं फरमाते और अल्लाह क़यामत के दिन उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। जिसकी इजार टखनों से नीचे रहती हो ना, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। अगर वो मिंबर रसूल पर भी बैठेगा ना, तो जोड़ की बात नहीं करेगा, तोड़ की बात करेगा। ये मिंबर रसूल फूल बरसाने के लिए, जोड़ के लिए, तोड़ के लिए नहीं। हमारे नबी घेरों को अपना बनाते थे, और इजार टखनों से नीचे होगी तो अपनों को घेर बना देगा। इसीलिए फरमाया कि अपनी इजार टखनों से ऊपर रखिए। हमारे एक दोस्त थे, उनकी मैं मस्जिद और जमात से मुलाकात में जाता था। बंदा ईद की नमाज भी नहीं पढ़े, ईद की नमाज में भी आगे पीछे हो जावे, हम मुलाकात में जावे तो भाग जावे। 5 साल से उसको देखता हूं पहली सफ में, लंबी लंबी नमाज, मुराकबा, जिक्र, इस्लामी लिबास, चेहरे पे दाढ़ी, टोपी, लंबा मुराकबा। अभी मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई तू ईद की नमाज नहीं पढ़ता था और अभी तू हर नमाज पहली सफ में पढ़ता है, और तू लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, मुराकबा करता है, अल्लाह से तार जोड़ता है, दुआओं में रोता है, कौन सी चीज़ ने तेरी जिंदगी बदल दी? कहा मौलाना मैं तो बहुत बुरा आदमी था, शबे बारात का बयान चल रहा था, एक बुजुर्ग की 8 बातें बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि टखनों से नीचे इजार हो ना, अल्लाह शबे बारात में भी माफ़ नहीं करते और क़यामत के दिन अल्लाह नज़र रहमत भी नहीं करते। तो मेरा दिल एकदम टूट गया कि यार तू नमाज नहीं पढ़ता, इतना गुनहगार आदमी, और तू इजार भी टखनों से नीचे रखता है। ये दुनिया वालों के लिए, ये चंद टकों के इंसानों के लिए क्या जवाब देगा खुदा को? अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करता है? मैंने उसी वक्त कहा अल्लाह मैं गुनहगार सही, ये गुनाह तो मैं नहीं करने का, अब से मेरी इजार टखनों से ऊपर रहेगी, मैं दुनिया वालों को नहीं देखूंगा, अल्लाह उसका रसूल को देखूंगा। मौलाना वो बोलते ना, एक नेकी दूसरी नेकी की दावत देती है, तो एक नेकी पे आया ना, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। और एक गुनाह दूसरे गुनाह की दावत देता है। शैतान क्या कहता है? लाश मर्तबा ये गुनाह कर ले, फिर ना करना, फिर नहीं, फिर तो जल्दी होगा। एक गुनाह दूसरे गुनाह की दावत देता है। तो जिसकी इजार टखनों से नीचे रहती हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ करते हैं नहीं। नंबर 5, नाहक कत्ल करने वाला, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करते। नंबर 6, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला। बेटे की बात भेजी, हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सामने वाले ने मना कर दिया, क्यों मना किया? हमारे घर में क्या कमी थी? इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा घर आपको मिलेगा कहाँ? अरे भाई उसकी बेटी है, उसकी लखते जिगर है, उसके घर में बड़ी हुई है, उसके अम्मी अब्बू ने कुछ अच्छा सोचा होगा, उनकी मर्जी, वो दे तब भी ठीक, वो ना दे तब भी ठीक, इसमें बात बंद करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। मौलाना मैं तो उसके साथ बात नहीं करूंगा, तू क्या बात नहीं करेगा? खुदा तुझे शबे बारात में भी माफ नहीं करेगा। भाइयों के आपस में लड़ाई हुई, वारसे पर बातचीत बंद, भाई बहन की लड़ाई हुई, बातचीत बंद। वो खुशफहमी में मत रहना, शबे बारात में अल्लाह इतने लोगों को माफ करते, इनको माफ नहीं करते। ये 8 किस्म के लोगों को, उसमें ये 6ठी किस्म है। अगर किसी की किसी से बातचीत बनो ना, तो सुलह कर लेना, उसको करनी हो ना करनी हो, आप सलाम कलाम करते रहना, दिल साफ रखना। नंबर 7, आकुल वालिदैन, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का भी नाफरमानो, शबे बारात में भी अल्लाह उसको माफ नहीं करते। माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का नाफरमानो, और इसका ताल्लुक दिल से। एक बच्चा है, उसकी अम्मी से पूछो आप इससे खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं मौलाना, मेरा बेटा है, इसको 9 महीने गोद पेट में रखा है, 2.5 साल दूध पिलाया है, इससे तो मैं खुशी हूं ना। अम्मा झूठ मत बोलना, सही सही पूछता हूं, दिल से खुश है? बेटा मेरे सामने बोलता है, इसकी बीवी की बात मानता है, मेरी नहीं मानता, दिल से तो खुश नहीं हूं। हाँ, ये एतबार है दिल का। ऊपर ऊपर से तो हर एक की मां कहती है कि मैं खुश हूं। आकुल वालिदैन, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करता। एक शख्स की अम्मी का इंतकाल हो गया, वो यूं कहने लगे अगर तुम्हारी माँ मौजूद हो ना तो उसके पास जाके बैठा करो, मुझे तो अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। ओ मेरे अजीजों,
ये नेमत हाथ से चली गई ना, दोबारा कभी नहीं आएगी। इनकी जगह कोई ले नहीं सकता, इनका खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना अम्मी के हाथ के जो दाल चावल में मज़ा थी वो आज होटल के मुर्ग मुसल्लम में कहाँ? अब्बू के हाथ के जो 25 पैसे में मज़ा थी वो आज वारसे के 25 करोड़ में कहाँ? सूरत में एक बहुत बड़ा बंगला बना, इफ्तिताह था, मुझे भी बुलाया। उनको बड़े घर का बहुत शौक था, बहुत छोटे घर में रहते थे, वहां नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, यानी उतनी जगह ही नहीं थी, नीचे पढ़नी पड़ती थी, इतना छोटा घर। और माँ बाप की खिदमत करे, अजीब खिदमत। और तफसीर की किताबों में लिखा है कि जो दुनिया में नकद मालामाल होना चाहता है उसको चाहिए माँ बाप की खिदमत कर दे, खुदा उसको दुनिया में मालामाल कर देगा, तफसीर की किताबों में। तो वो बहुत खिदमत करते थे अपने माँ बाप की। उसकी अम्मी कहती थी बेटा वो क्या वक्त होगा जब मेरा रब आपको बड़ा घर देगा। वो क्या बात करते हैं? हाँ मैं दुआ करती हूँ, बहुत बड़ा घर होगा, तुम्हारे पास मर्सिडीज होगी, पैसे की रेल पेल होगी, बहुत अल्लाह आपको देगा। बोले तो कहते थे आमीन आमीन आमीन, बहुत खुश होते थे। तो जब उनका बड़ा घर हो गया, बहुत बड़ा, मर्सिडीज भी आ गई बाहर, मैंने कहा चलो इनकी तो बरसों की तमन्ना पूरी हो गई, 12-15 साल की, ये तो बहुत खुश होंगे। मैं घर में गया ना तो वो कोने में बैठ के रो रहे थे। मैंने कहा भाई सेठ साहब क्या हुआ, क्यों गमगीन हो? मुझे घर नहीं चाहिए। आपको तो घर की बहुत तमन्ना थी। मौलाना बहुत तमन्ना थी, बहुत चाहत थी, अम्मी की दुआ पे बहुत आमीन कहते थे, लेकिन ये नहीं पता था बड़ा घर मिलेगा जब माँ नहीं होगी। हमको तो छोटा घर और माँ चाहिए, हमारी छोटा घर माँ चाहिए। क्या करूंगा बड़े घर में? किसको मेरी खुशियों को शेयर करूंगा? माँ नहीं तो ये पैसे का क्या फायदा? किसको हज उम्रे में लेके जाऊंगा मौलाना? किससे दुआ कराऊंगा? मेरी तकदीर से न जलो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूं। मौलाना वो दुआ करती है मेरी माँ मेरे लिए, वो दुआ देती थी तो मेरा दिल बड़ा हो जाता था। ये नहीं पता था बड़ा घर होगा तो माँ नहीं होगी। आज याद रख लेना वेरावल वालों, अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे हाथ में कुछ आ जाएगा ना तो मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ करूंगा। याद रखना ही साजिश का जुमला, जब हाथ में कुछ नहीं होता ना उस वक्त तक माँ बाप होते हैं, जब हाथ में कुछ आ जाता है तो ये हस्तियां चली जाती है। उनको पूछना जिनकी अम्मी नहीं है कि चचा ईद के दिन क्या होता है। कितने लोग हैं इफ्तारी के दस्तरखान पे रोते हैं, मौलाना माँ थी ना तो कहती थी बेटा ये भी खा ले ये भी खा ले। अम्मी मैं खाऊंगा ना बेटा, तू ये भी खा ले, तू खाएगा ना तो मेरा दिल बड़ा होगा। जब से मेरी माँ गई है कोई कहने वाला नहीं है ये भी खा ले ये भी खा ले। रात में कहता था ना सर दुखता है तो पूरी रात सोती नहीं थी, और आज घर में कहे कि मेरा सर दुखता है तो जवाब मिलता है अभी सो जाओ, सुबह मेडिकल से दवा ले लेना। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, इनको भूलना भी नहीं चाहिए। कितने लोग हैं उनके माँ बाप एक एक सुबहान अल्लाह के मोहताज हो गए, आज उनको पढ़ के बख्शने वाला कोई, उनको याद करने वाला कोई, उनके लिए रोने वाला कोई। बहुत तड़पते होंगे अपनी कब्र में, काश हाफिज आलिम बना दिया होता बच्चे को, दीन का दाई बना दिया होता, ये कुछ नमाजें और कुरान पढ़ाता ना तो हमको कब्रों में सवाब मिलता। ये कितना भी कमाए उससे हमको क्या फ़ायदा, कुछ तो मिल नहीं रहा है। ये मतलबी दुनिया है। क्या आप में से किसी को याद है कि अपने परदादा के लिए 10 रुपये ईसाले सवाब किया हो? 25 पैसे किए हो, ऐसा याद है? परदादा के लिए 80 साल हुए उनके इंतकाल को। तो क्या ख्याल है हमारे पोते हमको ईसाले सवाब करेंगे? ऐसा नहीं होता। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती है, 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं देख सकते। ये मतलबी दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। जो करना है अपनी आखिरत का खुद कर जाओ और अपने बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती नेक और दीनदार बना जाओ ताकि हमको ईसाले सवाब करें। सूरत में 2 नौजवान हैं, अब्बू के इंतकाल को 3 साल हुए। मुझे कहने लगे मौलाना
3 साल में कोई दिन खाली नहीं गया कि 15 मिनट मेरे अब्बू की कब्र पे न गया हूं। इनका बहुत एहसान था मुझ पे, मैं भूल जाऊंगा क्या? पूरी जवानी लगा दी थी मेरे बाप ने, पूरे पसीने में शराबोर हो जाता था, बहुत मेहनत से कमा के लाया था, हमको किसी का मोहताज नहीं होने दिया, हमारे लिए बहुत कुछ करके गया था। आज भूल गए माँ बाप। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। बीवी की भी कदर करो, अम्मी की भी कदर करो। माँ दुनिया में लाने का जरिया बनी, बीवी सबको छोड़ के आई। अल्लाह ने 2 कान दिए, एक से बीवी का सुनो, एक से अम्मी का सुनो। एक दूसरे की बात एक दूसरे को ना बताओ, वरना दिल दुखेगा। दुआ करो, अल्लाह मसला हल कर देगा। भाई जिनके माँ बाप नहीं है वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के ही सारे सवाब, हर नमाज के बाद। और जिनके माँ बाप है, खुदारा उनकी खिदमत करे, उनकी गलतियों को न देखे, 5-6 गलतियों से दरगुजर करें। बचपन में हज़ारों गलतियाँ माफ़ की थी। हम जब गंदे हो जाते थे ना, कोई हमें उठाना पसंद नहीं करता था, माई तो थी जो आती थी, उठा लेती थी, गुस्ल कराती थी, कपड़े पहनाती थी, खुशबू लगाती थी, सीने से लगा लेती। बुढ़ापा है, थोड़ा गुस्सा है, बर्दाश्त करो, कल को हमारी औलाद बर्दाश्त करेगी। माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करता। एक बुजुर्ग अपनी अम्मी के साथ खाने नहीं बैठते थे। किसी ने कहा हजरत बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते? कहा भाई मेरे को मेरे हिसाब से चलने दे। नहीं अपन क्यों नहीं बैठते? कहा डर लगती है, कहीं ऐसा ना हो कोई गोश्त की बोटी मेरी माँ को पसंद हो और वो मैं खा लूं, कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, उनके इकराम में नहीं बैठता हूं। नंबर 8, जिनके वालिदैन चले गए हो, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। नंबर 8, जीना करने वाली औरत और जीना करने वाला मर्द जो जीना के आदी हो, अल्लाह उनको शबे बारात में भी माफ, उनकी शर्मगाहों से कयामत के दिन ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये गुनाह पे अल्लाह को बहुत जल्दी अल्लाह की गैरत जोश में आ जाती। अक्सर जीना करने वाले उनको कब्र में रखा जाता है ना, कब्र में रखते ही अजाब कब्र फड़फड़ाने लगता है, सांप बिच्छू की आमद हो जाती है। बेटी गलत काम करे ना, बाप कभी नहीं देख सकता। बंदा बंदी कोई अल्लाह की जमीन पर गलत काम करे ना, अल्लाह नहीं देख सकते। इसलिए कुरान में क्या कहा कि तुम जिना की बात क्या करते हो? वला तक़रबुज़्ज़िना, तेरा पैदा करने वाला रब कहता है जिना के तो करीब भी न जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बहुत बुरी चीज है। वसा सबीला, और तुम्हारा पैदा करने वाला तुमको चौकन्ना कर रहा है कि ये बहुत बुरा रास्ता है। बहुत नाराज होते हैं अल्लाह। एक अजीब बात सुना दूं, एक अजीब बात जिसने मुझे भी हिला दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका सुन के। मेरे दोस्त है नौसारी में, उनके भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। मैं सूरत में था, मुझे तो नहीं पता चला। मेरे दोस्त, उसकी उम्र 24 साल की, वो लड़की की, नौसारी की लड़की, 24 साल की उम्र।
मैं सूरत में था, रात में 11 बजे फोन आया। मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, बहुत गमगीन है? मेरा दोस्त था ना। कहा मौलाना वो मेरे भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा वो तो जवान थी। तो कहा मौलाना जवान ना, 24 साल। बोले छोटा बच्चा भी 7 साल का बेचारा, उसको देखा नहीं जाता। बोले तो वो लड़की सूरत की थी मौलाना। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है। उसके घर वालों ने कहा कि इसको दफन सूरत में करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, सूरत में दफन ही करना है। मौलाना शाम को उसको सूरत में दफन किया। मैंने कहा फिर? ईशा पहले बच्चा रोया, नानू नानू मुझे तो मेरी अम्मी की याद आती है। नानू ने कहा चल कब्र पे कब्रिस्तान जाते हैं। मौलाना जब वो कब्रिस्तान गए ना, तो वो कब्र सर की तरफ से फटी और 3 सांप बाहर आ गए। 2 साल पहले का सुना रहा हूं, मेरे दोस्त के वहां का वाकया। 3 सांप बाहर आ गए। हम तो दूर से घबरा गए, लेकिन इतना मौलाना कि सांप इधर उधर नहीं जाते। जैसे ही सांप की नजर हम पे पड़ी ना, सांप वापस अंदर चले गए उसके सर के पास। बच्चा बहुत रोया कि नानू मेरा अम्मी को कब्र में अजाब हो रहा है, मेरा अम्मी के मुंह के पास सांप है। बस्ती के लोगों को बुलाया, जिम्मेदारों को, सबको बुलाया कि देखो इज्जत का भी मसला है, कुछ नेक लोग हैं, चलो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, पता नहीं क्या हुआ। ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है? अच्छा माशाअल्लाह। पानी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मौलाना वो सांप तो अंदर चले गए। फिर बस्ती के जिम्मेदार लोग आए हैं, तो आकर देखा ना, तो वो 3 सांप वापस बाहर, 2-3 सांप। मौलाना डर लग जाएगा। फिर ये लोग जमा हुए, अल्लाह से बहुत दुआ की, सांप अंदर चले गए, तो दोबारा वो कब्र बंद कर दी ऊपर से। मैंने उसको कहा तू नींद में तो नहीं है? तो क्या बात करता है, इस तरह सांप बाहर आते हैं कब्र से? फिर मेरे को ध्यान आया। मैंने कहा हाँ, वो तो गाड़ी में बैठने वालों को ही पता चलता है अंदर एसी चल रहा है या हीटर, बाहर वालों को पता नहीं चलता। हर आदमी की कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा, ये पक्की बात है, तीसरी कोई चीज़ नहीं बनती। तो कभी अक्सर जाहिर नहीं होता, कभी कभार अल्लाह जाहिर कर देता है कि मुझे कमज़ोर मत समझना। शादी की पहली रात देखी है ना, कब्र की पहली रात भी देखनी है आपको। मेरे बाजू में हाफिज साहब से रोने जैसे हो गए। ओ मौलाना ये क्या बोल रहा है? जो तू सुन रहा है वो मैं सुन रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा मौलाना आप क्या करें, आप बताओ, आप हमारे घर के हो तो सबसे पहला फ़ोन मैंने आपको किया है। उसके बाद तो हमारे गुजरात के जो बड़े बड़े अल्लाह वाले रोए ना उस बच्ची के लिए, क्या बताऊँ आपको। एक बुजुर्ग तो मुझे मिले, मुझे कहा मौलाना 1 हफ्ते से उसके लिए इतना रोया हूँ ना, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया हो। ये तो पता चल गया और अल्लाह वाले रोए, वरना पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है कब्र में। हम तो एकदम नॉर्मल लेते हैं यार, मर के देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे? ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते थे, ऐसे ही अल्लाह वाले पूरी जिंदगियां लगा रहे हैं। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब वगैरह 90 के ऊपर की उम्र में ऐसे ही चल रहे हैं। हमारे अकाबिरीन घोड़ी लेके 19 दवाइयां खा के ऐसे ही चल रहे हैं, और रात को तहज्जुद में ऐसे ही रो रहे हैं उम्मत के लिए कि उम्मत आ जाए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आ जाए, क्रिकेटरों के पीछे न मरे। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी उसका हश्र उसके साथ होगा, जिस क्रिकेटर के साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसके साथ होगा। अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, प्यारे नबी का इरशाद है। खुलासा, जितने कब्रिस्तान में चले गए ना, कब्रों में सोए हुए जिनको क्रिकेटरों का शौक था, उनको पूछो आज क्रिकेटर ने तुमको कब्र में क्या दिया, और तुम्हारी जिंदगी में तुमको चाय का एक कप भी दिया था? उनकी दुनिया बन रही है और हमारी आखिरत बर्बाद हो रही है।
उनकी तारीफ करता है एक टीम की, दूसरे टीम की बुराई करता है। जब फासिक की तारीफ की जाती है ना तो खुदा का अर्श हिल जाता है। सहाबा की तारीफ कर, अल्लाह वालों की कर, किसकी कर रहा है? मेरे दोस्त ने कहा मौलाना अब मैं कभी भी सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। सूरह मुल्क पढ़ने से अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा लेते हैं ना, तबारक अल्लज़ी। मैं रोज़ाना रात को पढ़ के सोऊंगा। मैं कहा तू भी नियत कर, मैं भी नियत करता हूँ। मैंने मेरे दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई तूने तो नींद ही उड़ा दी। अब तुझे 2-3 सवाल पूछता हूँ, ये नमाज नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी ना मौलाना। पर्दा नहीं करती थी? बोले पर्दा भी करती थी। मैंने कहा यार फिर आखिरकार क्या करती थी कि इसकी कब्र से सांप बाहर आ गए? मौलाना बदनजरी और जीना को हल्का समझती थी। तो मैं फौरन समझ गया ये जीना तो ऐसी चीज है ना कि फौरन अज़ाब कब्र फड़फड़ाने लगता है। और क्या सजा है पता है इस्लाम में? शादीशुदा मर्द हो या औरत वो जिना करे तो इसकी क्या सजा रखी है इस्लाम में? अल्लाह ताला तो कितने रहीम है, लेकिन इस गुनाह पे कितना नाराज होते वो देखो। इस्लामी शरीयत हो और इस्लामी काजी हो और कोई शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो उसको क्या सजा दी जाएगी? कि इसको संसार कर दिया जाए। यानी ये एक मैदान में इसको लाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, पत्थर मारो, इतने मारो कि ये चीखे, चिल्लाएं, तड़पे, अभी इस पर रहम मत करो, यहां तक कि इसका मौत हो जाए। ये तेरे रब का फैसला है, इसको हक नहीं खुदा की जमीन पे रहने का। अल्लाह इसको फांसी दे दे तो ना मुझे रहम नहीं आएगा, इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। इसको इस तरह अगर आपने अचानक मार दिया फांसी से तो नहीं, ना 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 ना, इसको कत्ल कर, ना 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 ना, इसको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा, तब शायद अल्लाह को रहम आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या पेश आया था। एक औरत से गलती हो गई थी, उसने कहा था अल्लाह के नबी मेरे को पाक साफ कर दो, खुलासा ये है कि मैं आखिरत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुनिया में पाक साफ कर दो। फिर उनको लाए थे मैदान में और सहाबा ने पत्थर मारे थे और इस तरह वो अल्लाह को प्यारी हुई थी। यूँ फरमाया था इसने ऐसी तौबा की है अगर सारे मदीना वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सारे मदीना वालों की मग़फ़िरत हो जाए, ऐसी तौबा करके गई। और हमारे यहाँ तो समझते जैसे नॉर्मल मोबाइल पे जो मर्जी देखते रहो, इंस्टा पे जो करना है करते रहो, देखा जाएगा। हम जीते ऐसे जैसे मरना ही ना हो, हम मर ऐसे जाते जैसे जीना ही, जैसे जिए ही ना हो। ओ मेरे अजीज़ो, वेरावल वालों, आप ये मत समझना कि मौलाना हमको बहुत डराते हैं। मैं आपको खुशहाल देखना चाहता हूँ। आप अल्लाह के हो जाओ, बीवी आपकी हो जाएगी, बच्चे आपके हो जाएंगे, दुनिया सब आपकी हो जाएगी, मज़ा आएगी। जो अल्लाह का हो जाता है ना अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। अल्लाह को कमज़ोर मत समझना कि देखा जाएगा, ना 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 ना, बहुत बड़ी ताकत वाले अल्लाह, सुपर पावर ताकत अल्लाह की है। नियत करो इंशाअल्लाह सब गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करेंगे। सईद अनवर ऐसे ही आ गए, इज्जत शोहरत दौलत सब थी, क्यों आए सईद अनवर? क्यों छोड़ी क्रिकेट? क्यों सब रिकॉर्ड छोड़े? आखिरत याद आ गई। जुनैद जमशेद ऐसे ही आ गए, गुलूमर की दुनिया से आए, कितनी हीरो हीरोइन आ गई, और हम ना आए तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो कहना वो कहे, अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा उसको देखना है। नियत करो इंशाअल्लाह सच्ची पक्की तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, और ये रमज़ान अल्लाह के आशिकों जैसा गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए लाइटें बंद कर दीजिए, अंदर बाहर की सब।